अगेंस्ट व्हाट इज रॉन्ग, ट्रोल्स, हेट, शेमिंग, व्हाट इफ मुझे कहीं बुलाना छोड़ दिया, आउटकास्ट बोल दिया, मुझे सोसाइटी में बैनिश कर दिया, क्या होगा? सोच लेना कि यार इग्नोर तो लोगों के पीछे ही पड़ गई है। नहीं यार, मैं बस आपको प्रैक्टिकल लाइफ एडवाइसेस दे रही हूँ और जब वो आपकी कदर ही नहीं करेंगे, उनको इतनी आदत हो जाएगी अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू डू फॉर देम। ना कुछ है, मैं ऑलरेडी इतना कुछ कर चुकी हूँ और जब ये आएगा ना तब ऐसे करूंगी। एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। आज का वीडियो ना गाइस थोड़ा सा हटके होने वाला है एंड हो सकता है आज का वीडियो एज कम्पेयर टू ऑल द वीडियोज दैट हैव बीन पोस्टेड ऑन द चैनल अप अंटिल नाउ थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द 20 लाइफ एडवाइसेस दैट यू नीड टू नो। ये वो एडवाइसेस है जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे या फिर मैं बोलूँ ट्रांसफॉर्म कर देंगे फॉर द बेटर एंड यू विल बी ग्लैड यू हर्ड ऑल ऑफ देम। बोर मत होना क्योंकि मैं काफी इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ, पर हाँ जरूर अपनी फेवरेट कोई भी बेवरेज बना लो, कोई कॉफी ले लो, ग्रीन टी ले लो, इवन जस्ट टेक योर फेवरेट कप ऑफ मसाला चाय और बैठ जाओ आज का वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हो सकता है हल्का लंबा हो पर ऐसा फन वीडियो है, ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो है दैट बाय द टाइम वीडियो खत्म होगा यू विल बी ग्लैड यू वॉच्ड इट। एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन गाइस। 20 लाइफ एडवाइसेस दैट यू नीड टू हियर, नॉट बिकॉज आपके साथ कोई प्रॉब्लमैटिक फेज हुआ है या लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उसके साथ डील कैसे करें। ये वो एडवाइसेस है ना जो बस अगर हम रोज याद रख लेना जिंदगी जीने में तो शायद, आई प्रॉमिसिंग यू, मैं ओवर कमिट नहीं कर रही, बट शायद आप एक ऐसे स्पेस में चले जाओगे अपनी लाइफ में जहां आप कभी कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करोगे। एंड द फर्स्ट एडवाइस दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट रिस्पेक्ट टाइम, बिकॉज ये बात बिल्कुल सच्ची है दैट एक बार एक टाइम चला गया ना वी विल नेवर गेट इट बैक। वी ऑफन टेक टाइम फॉर ग्रांटेड, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ऐसा लगता है कि अगर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस चीज के लिए ना हम पैसे नहीं देते। क्योंकि जिस भी चीज के लिए पैसे लगते हैं ना, व्हेन एवर वी हैव टू पे फॉर समथिंग, उस चीज को हम बड़े प्यार से रखते हैं क्योंकि हमारे पैसे लग रहे हैं। पर जब हम टाइम की कदर नहीं करते तब हमें लगता है क्या हो गया यार, प्रोजेक्ट ही तो है, अभी तो 15 दिन पड़े हैं, कल शुरू कर लूंगी। अच्छा ओ हाँ मुझे ये चीज करनी है, कोई नहीं आराम से कर लूंगी। और एक पॉइंट ऐसा आता है, एक बड़ी सिंपल सी चीज ले लो, मे बी इट वुड बी लाइक समथिंग लाइक आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग आउट। वर्कआउट करोगे आपका अपना फायदा है, पर आप हर रोज ना अपने को कन्विंस करोगे कल पक्का कल पक्का, और इवेंचुअली क्या होता है, 1 साल गया, 2 साल गया और आपको रियलाइज होता है यार मैं कर क्या रही हूँ। पर गाइस प्रॉब्लम पता है हमारे साथ क्या होती है कि जब तक वो रियलाइजेशन हमें हिट करती है ना, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। एंड इवन एट दैट पॉइंट अगर आपको कुछ करना भी हो ना, देयर इज ओनली अ लिमिटेड टाइम दैट यू हैव, क्योंकि हो सकता है कि हमें वो रियलाइजेशन तब होती है जब ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी बन चुकी होती है। तो अगर एक बार एक मोमेंट ना कभी ऐसा लगे ना आलस आ रहा है नहीं करना, तो ये सोच लेना कि 10 महीने बाद, 5 साल बाद, इवन आफ्टर अ मंथ कहीं रिग्रेट तो नहीं होगा कि यार मैंने उस टाइम की कदर नहीं की, क्योंकि तब तो मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी। तो पहला लाइफ एडवाइस आपके लिए यही है दैट रिस्पेक्ट टाइम, क्योंकि आई नो आपको काफी फिलोसॉफिकल लग रहा होगा, आप में से काफी लोगों को थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा कि हाँ यार हर कोई कहता है टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा, पर हर कोई ऐसा इसलिए कहता है गाइस क्योंकि ये बात बिल्कुल सच्ची है। टाइम दैट हैज गॉन बाय विल नेवर नेवर ट्रूली कम बैक टू यू। लाइफ एडवाइस नंबर 2 इज ओनली डू एज मच फॉर पीपल एज दे डू फॉर यू। लोगों के लिए उतना ही करो जितना वो आपके लिए करते हैं। इसको सेल्फिश या कैलकुलेटिव होना नहीं बोलेंगे, इसको बस सीमिंगली प्रैक्टिकल होना बोलेंगे। और आज एक बात बताऊं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकलिटी में क्या ही प्रॉब्लम है गाइस। अगर अपने आपका ध्यान रखना, प्रैक्टिकल बनना है तो हाँ बन जाओ यार प्रैक्टिकल। अगर अपने लिए स्टैंड लेना, टू स्टैंड बाय व्हाट इज राइट फॉर यू, प्रैक्टिकल है तो बन जाओ प्रैक्टिकल। पर लोगों के लिए उतना ही करो जितना वो आपके लिए करेंगे, क्योंकि अगर आप बार बार आगे बढ़ के उनके लिए करोगे ना, एक पॉइंट के बाद वो आपकी कदर ही नहीं करेंगे। उनको इतनी आदत हो जाएगी अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू डू फॉर देम दैट उनको कोई बिग डील नहीं लगी। उनको लगेगा तो क्या हो गया, हमेशा करती है, इस बार भी कर दिया। लोगों को इतना कंफर्टेबली अपने आप को यूज करने मत दो। डोंट अलाउ पीपल टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। सो ओनली डू उतना फॉर पीपल। लोगों के लिए ना जस्ट पोर इन टू पीपल एज मच एज दे पोर इन टू यू। बहुत कम भी नहीं पर बहुत ज्यादा भी नहीं। लाइफ एडवाइस नंबर 3, डोंट ट्रेन योर सेल्फ फॉर द अननेसेसरी थॉट्स, आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स। उसने मुझे ये कहा, उसको ऐसा लग गया, तो उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों नहीं कहा। जाने दो ना यार। कौन सा एक ऐसा इंसान है दुनिया में, सोच के बता दो, जिसको देखकर किसी एक इंसान ने ये बोला होगा वाओ यार ही इज परफेक्ट और शी इज परफेक्ट, इसके अंदर तो कोई कमी नहीं है। कोई भी नहीं ना। आपने शायद खुद भी किसी के बारे में ऐसा कभी नहीं कहा होगा।
तो जब इंसान इंसानों के बारे में बात करेंगे तो उनको वीकनेसेस दिख जाएंगी गाइस, एंड यू हैव टू बी फॉरगिविंग। तो लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, वो ऐसा कैसे कर सकता है ना, उसके बारे में आप मत सोचो। गलत भी वही करे, भुगतो भी आप, और फिर वैलिडेशन भी आप ही ढूंढो कि हाँ उसके ये रीजंस होंगे। नहीं, उन्होंने कर दिया जो उनको करना था, एंड नाउ योर जॉब इज टू हील फ्रॉम वट एवर यू गॉन थ्रू। डोंट लेट इट वे डाउन ऑन यू। अपने आप को क्वेश्चन मत करो, अपने को कन्विंस भी मत करना ये बिलीव करने के लिए कभी भी कि शायद उन्होंने जो कहा वो सही होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है आप क्या इंसान हो, और किसी ने आपके बारे में क्या कहा है शुड नॉट ब्रेक यू। तो अब उसको ये लगा होगा शायद, तो शायद कहीं मैंने तो नहीं उसको ऐसा कहा। नहीं यार, आपने कहा या नहीं कहा वो अलग बात है, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई द हार्म या फिर द वे दे मेड यू फील। एंड दैट फॉर यू इज लाइफ एडवाइस नंबर 4। लास्ट वाले से हल्का सा रिलेटेड है, पर ये सुनने के बाद ये मत सोच लेना कि यार इग्नोर तो लोगों के पीछे ही पड़ गई है। नहीं यार, मैं बस आपको प्रैक्टिकल लाइफ एडवाइसेस दे रही हूँ, और जब एक दो पॉइंट्स आपस में रिलेटेड है तो मैं जान के वन आफ्टर द अदर बोल रही हूँ, सो दैट ये चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ, एंड दीज बिकम अ पार्ट ऑफ हु यू आर एज अ पर्सन। लाइफ एडवाइस नंबर 4 इज स्टॉप पीपल प्लीजिंग। लोगों को फालतू में खुश करना बंद कर दो। लोगों को ऐसे खुश करना कि ना आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हो ताकि वो खुश हो जाए। प्लीज स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज आई प्रॉमिस यू गाइज दैट दे विल नेवर डू द सेम फॉर यू। और एट द एंड ऑफ द डे ना, कोई आके किसी के घर में राशन नहीं डालता। तो अगर आज आप अपने आप को अनकंफर्टेबल कर रहे हो क्योंकि ओ नो यार मैं उसको मना कैसे करूं, या फिर मैं ऐसे करूंगी तो कहीं उसको हर्ट ना हो जाए, ये सब छोड़ दो। डू थिंग्स दैट मैटर टू यू, टू योर फैमिली, टू द वंस हु ट्रूली लव यू एंड यू लव देम। और जो चीज़ है ना आपको किसी प्रॉब्लम में ना डालें, क्योंकि ऐसा कभी कहीं नहीं लिखा कि अगर आप अपनी जिंदगी में सारे लोगों को खुश रखोगे तो आप सक्सेसफुल और खुश रहोगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। बट डेफिनेटली एक पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसे आ जाएगा वेयर यू बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड अनहैप्पी सिंपली बिकॉज यू कुड नॉट स्टॉप पीपल प्लीजिंग। तो अपने आप से फ्रस्ट्रेट होने से ये बेटर है कि अपने आसपास के वो लोग जो हमेशा आ जाते हैं ना यूज करने के लिए, उनको फ्रस्ट्रेट कर दो। Take it with a pinch of humor, but I hope this point was clear to you. Life advice number 5, which probably is also my most favorite one, which is सोच के बोलो यार, words once spoken cannot be taken back. All our childhoods and up until now, my mom has always taught us that एक बार जो बोल दिया ना, you can never undo it. Please be very careful with the words you choose, क्योंकि वो words एक बार निकल गए तुम वापस नहीं ला सकते। और मेरे पापा हमेशा हमें कहते हैं कि कभी ऐसा कुछ मत करना जिससे किसी का दिल दुखे, पर एक्शन से भी ज्यादा हार्म तो हमारे वर्ड्स पहुंचा देते हैं। And guys, you know, there are a lot of times in your life where you can actually go and seek apologies for your actions कि oh no, I didn't mean to do that. और हो सकता है सामने वाला can even forgive you for your actions, but never for your words. तो क्योंकि बोलने के शायद पैसे नहीं लगते, अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे फिर से आ रही हूँ, तो इसलिए हम शायद फ्री में जितना आया मन में उतना बोल दिया। पर प्लीज सोच के बोलो, क्योंकि इट विल कॉज यू सो मच मोर हार्म देन you think it will, and maybe you end up saying things and making people feel certain things which was not even your intention in the first place. तो कम बोलो पर अच्छा बोलो। Life advice number 6, time actually उड़ जाता है, it does fly away. हम जब छोटे होते थे तो कैसे सब आसपास बोलते थे ना यार टाइम का तो पता ही नहीं चला, उड़ ही गया। जब छोटे होते थे तो ये बात बड़ी फनी लगती थी कि यार टाइम कैसे उड़ गया, but the more you grow up in life you realize that actually time flies away, and it does. सो गाइज, पास्ट के स्ट्रेस को छोड़ दो, फ्यूचर के बारे में ओवर स्ट्रेस मत करो और अपने प्रेजेंट में जियो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पास्ट और फ्यूचर में इतना बिजी हो जाते हैं हम कि प्रेजेंट में रहकर प्रेजेंट एंजॉय करना ही भूल जाते हैं, और फिर बाद में लगता है ओ नो यार जब ये सब बोला था मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, आई विश आई कुड फील दैट इमोशन अगेन। एंड समटाइम्स देयर आर सर्टेन इवेंट्स इन आवर लाइव्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू कम अगेन, व्हिच आर नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। तो अगर तब वो मोमेंट मिस कर दिया तो पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम ऐसा मोमेंट कब आएगा। तो टाइम उड़ रहा है पर आप प्रेजेंट रहो, आप उस उड़ते हुए टाइम को भी खुल के जियो और फुल्ली जियो। लाइफ एडवाइस नंबर 7 इज गाइज, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, यू नीड टू हियर दिस। स्टॉपिंग इन रिलेशनशिप्स दैट आर टॉक्सिक एंड अब्यूसिव जस्ट बिकॉज इतने साल हो गए हैं अब कैसे छोड़ दूं। यू नो गाइज, यूल बी शॉक टू नो मेरे पास कितने क्लाइंट्स आते हैं और कोचिंग सेशंस में ये बोलते हैं आकर कि यार इग्नोर, इट्स बीन एन नंबर ऑफ ईयर्स, अब जाके कैसे छोड़ दूं, 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना है कि अगर 5 साल से दुखी हो यार, 5 साल से अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, सो यू आर ओके विद डूइंग दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ जस्ट बिकॉज इतना टाइम हो गया है, इतना और हो जाए तो क्या ही होगा। आर यू ओके विद लिविंग योर लाइफ लाइक दैट? आपको ये लाइफ कितनी बार मिलने वाली है आपके हिसाब से? ये कोई वीडियो गेम थोड़ी है इसकी पहली लाइफ अच्छी नहीं लगी तो चलो रीस्टार्ट करते हैं। नो, यू आर गोइंग टू ओनली गेटिंग टू लिव इट वंस। व्हाई वुड यू वांट टू मेक योरसेल्फ गो थ्रू दैट पेन जानकर जस्ट बिकॉज इतने साल हो गए हैं? हाउ डज इट मैटर?
रिलेशनशिप्स में कैलकुलेशंस आने का क्या मतलब बनता है? और अगर डर सोसाइटी का है ना, वो छोड़ो या ना छोड़ो फिर भी 10 बातें करेंगे। तो जाने दो, लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट्स नॉट मेकिंग यू हैप्पी गाइस। दिस इज योर लाइफ एंड यू ट्रूली डिजर्व टू बी हैप्पी व्हाइल यू लिविंग इट। लाइफ एडवाइस नंबर 2, ना बोलने की आदत डालो। गेट यूज्ड टू टेलिंग नो टू द पीपल इन योर लाइफ विदाउट फीलिंग गिल्टी। इसका ये मतलब नहीं है कि अपने पेरेंट्स को या अपने लव्ड वंस को हर बात पे नो बोल दो, नहीं। पर वो लोग होते हैं ना जो आके गाइज ओवर स्टेप करते हैं अपनी बाउंड्रीज को, या फिर हमेशा आके अपना सारा काम आपको दे देते हैं सिंपली बिकॉज उनको पता है आपसे नो नहीं बोला जाएगा। इस चीज को अपनी वीकनेस मत बनने दो। नो बोलने में गिल्ट फील करने वाली कोई बात नहीं है गाइस। अगर क्वेश्चंस का आंसर येस हो सकता है तो नो भी तो हो सकता है। एंड यू नो, अगर आपको ऐसा एक फेज आ जाता है जहां आपको लग रहा है यार अगर नो बोल दिया डायरेक्टली तो फिर थोड़ा सा रूड लगेगा, देन यू कैन इवन से स्टेटमेंट्स लाइक आई डोंट हैव द कैपेसिटी फॉर दिस राइट नाउ, या फिर यार ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है आजकल लाइफ में, अभी ना मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ बोल दो ताकि आपको अपने अंदर गिल्ट थोड़ा कम फील हो। But trust me when I say this, there is no problem, absolutely no issues in saying no. There's nothing wrong about it. Because अगर आपसे कुछ नहीं मैनेज हो रहा है और आप वो चीज़ करने से मना कर रहे हो, उसमें गलत क्या है? तो फालतू में अपने आप को गिल्ट ट्रिप मत करो गाइस, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। लाइफ एडवाइस नंबर 9, जो हम जैसे बातूनी लोगों के लिए तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है, विच इज डोंट टेल एवरीवन अबाउट योर नेक्स्ट प्लान और मूव। क्योंकि हम ओवर एक्साइटेड लोग होते हैं ना, जब लाइफ सॉर्टेड होने लग जाती है, देन यू कैन सी कि ओ यस यार ये हो रहा है, दिस इज वर्किंग आउट, दिस इज गोइंग टू हैपन। हम जाके ऑल इंडिया रेडियो की तरह सबको बता देते हैं कि तुम्हें पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। बता दिया, मिल गई तसल्ली, हुई वो चीज़। अ लॉट ऑफ यू माइट से कि नहीं हुई एक्चुअली वो चीज़। क्योंकि गाइस देखो यार, ईवल है, मैं मानो या ना मानो, वो बातें सब अलग होती है, बट इन दिस प्लैनेट दैट वी लिविंग इन, हर इंसान की अपनी वाइब्रेशंस, एनर्जीज और इंटेंशंस हैं। हो सकता है उनका इंटेंशन भी ना हो कि वो आपको हार्म करे, पर अगर आप ऐसे अपने आइडियाज खुले में बांटोगे, एक तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है, somebody is going to steal those ideas, and number 2 is that people might have a feeling of jealousy towards it, might be like यार इसको इतना कुछ मिल गया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। और ऐसे ही ना आप अपने लिए खुद ही हर्डल्स खड़े कर दोगे। तो एक बार सब होने दो, फिर जाके बता देना लाउड स्पीकर पे, पर डोंट टेल पीपल कि अब मैं ये करने वाली हूँ या वो करने वाली हूँ। एक बार कर लो, टेक योर टाइम एंड देन ग्रेजुअली अनाउंस इट टू द वर्ल्ड। डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट ऑल्सो, एंड इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत लगा लो खुद से या उस इवेंट से कि कल को दीज पीपल कैन ओनली कम एंड क्वेश्चन यू या आपका मजाक उड़ाए। उस पॉइंट तक आने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट बी वेरी माइंडफुल कि कितना बताना है और किसको बताना। एडवाइस नंबर 10, जो एक्चुअली पिछले वाले लाइफ एडवाइस से रिलेटेड है, विच इज स्टॉप टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट हैव नॉट येट हैपेंड। अपने गोल्स को ले लो, कुछ एस्पिरेशन को ले लो, एंड हो सकता है यू आर इतना क्लोज टू इट, होने ही वाली है वो चीज, तब भी ना गाइस प्लीज डोंट अनाउंस दोज थिंग्स, simply because अभी होने वाली है, हुई तो है नहीं, why are you telling people about it? And secondly because again energies, vibrations, so many people, so many thoughts, तो जिंक्स ही क्यों करना, रिस्क ही क्यों लेना। एंड बाय चांस, मैं नेगेटिव नहीं हो रही बट अगेन प्रैक्टिकल हो रही हूँ, बाय चांस व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट। या फिर पता है कभी कभी क्या होता है, जब हमारा एक ड्रीम पूरा हो जाता है ना, हमें रियलाइज होता है नहीं यार आई एक्चुअली वॉन्ट समथिंग मोर देन दैट, और तब आपको लगता है यार अब मैं क्या करूँ, मैंने तो सबको बोला था ये मेरा लास्ट ड्रीम है, ये मेरा फिनाले है, बस ये हो जाए तो मेरी लाइफ सॉर्टेड है। तो अपने लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो जब हो जाए तो बता दो, पर होने से पहले ना ही अपना नेक्स्ट मूव बताना है, ना ही वो चीज़ बतानी है जिसके लिए यू आर वर्किंग अबाउट, बिकॉज व्हाई टू रिस्क इट। उसको ध्यान से प्यार से संभाल के रख लो ना, मेक इट योर टॉप सीक्रेट। और एक बात बताओ, हाफ वीडियो हो भी गया है, तो यही मोमेंट है कमेंट सेक्शन में जाके बताओ अभी तक के फर्स्ट 10 एडवाइसेस कैसे लगे, एंड आगे देखते रहो, अभी बच्चा है। सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो के लिए ना थोड़ा सा बैकड्रॉप चेंज कर लेते हैं, आपका भी मन फ्रेश सा हो जाएगा। लाइफ एडवाइस नंबर 11 इज that please believe in the philosophy, in the idea that everything will work out, because it always will and it always has and it always does. हो सकता है अभी आपको लग रहा हो ये इम्पॉसिबल है, या फिर ये बात काफ़ी प्रैक्टिकल है, एक्चुअली काफ़ी फिलोसफिकल है, क्योंकि इसमें तो प्रैक्टिकलिटी शायद आपको दिख नहीं रही हो। आपको लग रहा होगा कि यार दिल बहलाने का आइडिया है दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट, बट गाइज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एवरीथिंग एक्चुअली डज वर्क आउट। और कभी कभी अगर कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं करती ना, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि समथिंग ग्रेटर इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। तो द नेक्स्ट टाइम आपको लगे ना यार आई विश दिस हैपन्स, एंड वो चीज़ नहीं होती, डोंट बी ऑफेंडेड, डोंट बी अग्रेसिव अबाउट इट। इनफैक्ट ना गेट मोटिवेटेड कि यार ये नहीं हुआ, मतलब इससे भी ज़्यादा कुछ अमेजिंग होने वाला है। नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर वॉट लाइफ हैज इन स्टोर फॉर मी। और फिर देखो लाइफ क्या ब्यूटीफुली आपको चीजें गिफ्ट करती है, इतना मिल जाएगा कि समझ ही नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे कि मैं क्या करूँ इतने सब सामान का, इतनी सारी वेल्थ का, इतनी सारी हैप्पीनेस का। लाइफ एडवाइस नंबर 12 विच इज डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग।
हम अपनी बॉडी में इतनी सारी चीज़ें तक कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम अपने आसपास के सारे लोगों को और चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? वाई डू वी थिंक यार ऐसा कैसे ये हो गया, मैंने तो प्लान करा था ये तब होगा। नहीं यार, वी कैन नॉट कंट्रोल एनी वन और एनी थिंग। तो लेट गो ऑफ बीइंग दैट पर्सन हु ऑलवेज वांट्स टू बी इन कंट्रोल। प्लान्स बनाओ, जस्ट हैव अ वेरी प्रैक्टिकल माइंड सेट, हैव योर वे फॉरवर्ड कि हाँ ऐसे होगा, पर ऑलवेज प्लान ए के बाद बी, सी और डी भी रेडी रखो, क्योंकि देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चांस दैट इन दिस लाइफ सर्टन थिंग्स माइट नॉट गो द वे यू वांट देम टू बी। तो अगर वो नहीं होता तब क्या करना है ना, उसके साथ भी रेडी रहो, क्योंकि आप हर चीज़ हर इंसान को जाके कंट्रोल नहीं कर सकते। गाइस सब छोड़ दो, हम अपनी बॉडी को ही काफी बार कंट्रोल नहीं कर पाते, बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। चलो आप लोग कहोगे कि नहीं हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लो तो सब कंट्रोल में आता है, बट आई होप यू गेटिंग द आइडिया हियर। कैन यू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑन योर बॉडी? नो ना। देन व्हाट मेक्स यू थिंक दैट यू कैन कंट्रोल पीपल एंड अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ? So stop controlling and start planning. Life advice number 13, don't feel responsible for the actions of others. हम ना काफ़ी बार अपने ऊपर वो बहुत बड़ा सा बर्डन का बोझा रख देते हैं कि यार उसने ना ऐसा मेरे साथ इसलिए किया क्योंकि आई ओनली फेल्ड समवेयर, आई ओनली लैक्ड, तभी उसने ऐसा कुछ करा। हो सकता है तेरा सर्टेन टाइम्स गाइज वेयर आपकी भी थोड़ी मिस्टेक हो, यू माइट हैव ओवरडन योर पार्ट या फिर यू माइट हैव अंडरडन योर पार्ट, पर कोई अगर आके आपके साथ कॉन्स्टेंटली बुरा कर रहा है और आप बार बार जाके उनके लिए एक रीजन ढूंढ रहे हो कि हाँ जस्टिफाइड है उनका ये करना, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है दैट इफ यू डोंट प्रोटेक्ट योर सेल्फ हु विल? अपने आप को कन्विंस करना छोड़ दो यार, और ये बिटर रियलिटी एक्सेप्ट कर लो दैट सम पीपल हैव हर्ट यू बिकॉज सिंपली दे वांटेड टू हर्ट यू, दे डोंट हैव गुड इंटेंशंस फॉर यू। और अभी आपको कितना भी बुरा लग रहा है ये सुन के, ये आपकी भलाई के लिए है ये बात समझना दैट नॉट एवरीवन हैज द सेम हार्ट एज यू डू। हर कोई नहीं चाहता गाइज कि आप सक्सेसफुल हो या आप खुश रहो, एंड सम पीपल आर जस्ट बिटर पीपल इन लाइफ, क्योंकि वो खुद अंदर से ना उतना लेवल ऑफ खुशी नहीं फील कर पाए हैं, तो वो दूसरों को भी फील करने नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है और अगर मेरे साथ ही कोई चीज़ नहीं हुई मैं किसी और के साथ कैसे होने दे सकती हूँ वाली थिंकिंग होती है। तो दिल बहलाओ, पर इतना ज़्यादा मन मत बहलाओ कि यू लूज फोकस ऑफ who actually wants you to be happy and who's actually just pretending that they're happy for you. लाइफ एडवाइस नंबर 14, अगेन आजकल के ज़माने में तो काफ़ी मुश्किल हो चुका है, विच इज़ मेंटेन क्लियर बाउंड्रीज। हर चीज़ में गाइज, चाहे वर्क हो चाहे लाइफ हो रिलेशनशिप्स हो, एवरीथिंग मेंटेन वेरी वेरी क्लियर बाउंड्रीज। कोई कहाँ कितना आ सकता है उनको ये बात क्लियरली बता दो, क्योंकि एक बार दो बार जाने दोगे, तीसरी बार तक उस इंसान को आदत पड़ जाएगी। एंड इफ एट दैट पॉइंट यू टेल देम टू स्टेप बैक, और इवन इफ यू से थिंग्स लाइक राइट नाउ यूर ओवर स्टेपिंग, पीछे हट जाओ, तब वो ऑफेंड होंगे। और सच बताओ तो उनका ऑफेंड होना बनता भी है। इतना आपकी लाइफ में घुसने की आदत आपने ही उनको डाली और बार बार डाली, पहले कभी रोका नहीं, तो एकदम से रोकोगे तो उनको तो बुरा लगेगा ही ना। तो वाई शुड यू अलाउ समथिंग टू हैपन? इस सिचुएशन में आना ही क्यों है जब पहली बार ही लगे ना कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, या फिर आई एम सिंपली नॉट कंफर्टेबल विद दिस पर्सन, इतना मेरी लाइफ में घुस रहा है, विद दिस पर्सन हैविंग सच अ स्ट्रॉन्ग से इन माई लाइफ, तो रोक दो उसको। भाई प्यार से ही बोल दो कि लिसन, आई ट्रूली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्टेड, बट मुझे लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम ना मैं खुद सॉल्व करूंगी। एक दो बार टोकोगे ना, सामने वाला खुद से ही हट जाएगा, पर पहला स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा। क्योंकि गाइस देखो, काफ़ी बार ना लोगों को नहीं पता वो ओवर स्टेप कर रहे हैं, लोग हक से कर देते हैं, प्यार में कर देते हैं, दोस्ती में कर देते हैं। तो अगर आप किसी को बताओगे ही नहीं दैट व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट कूल, उनको पता कैसे चलेगा? तो बी वेरी क्लियर अबाउट योर बाउंड्रीज सो दैट अदर्स कैन रिस्पेक्ट इट टू, एंड इवन दे कैन हैव क्लियर बाउंड्रीज। तो खुद भी बाउंड्रीज रखो एंड एजुकेट दोज अराउंड यू ऑल्सो कि वो ये करे, क्योंकि इट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द टाइम्स यू लिविंग। एज ना आजकल लोग एक दूसरे की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया, तो ये चेंज आप लेके आओ जाओ सोसाइटी में। लाइफ एडवाइस नंबर 15, अगेन इट्स गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी, थोड़ा टफ भी है और बहुत सारे फियर्स भी हो सकते हैं, बट इट इज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड टेक अ स्टैंड अगेंस्ट व्हाट इज रॉन्ग। ट्रोल्स, हेट, शेमिंग, व्हाट इफ मुझे कहीं बुलाना छोड़ दिया, आउटकास्ट बोल दिया, मुझे सोसाइटी में बैनिश कर दिया, क्या होगा, हो जाने दो। पर अगर कुछ गलत हो रहा है ना, डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ इट। चुपचाप रहकर उसके साथ जस्ट डोंट बी लाइक ठीक है यार मैं क्या कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, आप बस डर रहे हो, एंड वो डर जस्टिफाइड है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग व्हाई यू आर स्कैर्ड, बट आई एम टेलिंग यू दैट डू इट इवन इफ यू आर स्कैर्ड, बिकॉज गाइज मे बी राइट नाउ ना, आप जिस भी एज में हो, 5 साल बाद आपको लगेगा यार इतनी सी बात के लिए मैं खड़ी नहीं हो पाई। और अगर अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो दूसरों के लिए कैसे लोगे? तो अपने साथ ही स्टार्ट कर दो। मे बी कोई बहुत ही छोटी सी बात हो और आपको वो बहुत बॉदर कर रही है,
पर आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया है और मन में आपको ये लग भी रहा है कि यार इतनी छोटी सी बात के लिए अब मैं मुद्दा बनाऊं, बना दो ना मुद्दा, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर वो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, पहली बात तो इट इज़ नॉट अ मुद्दा और एन इश्यू, इट्स समथिंग दैट्स बॉदरिंग यू एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इट। अपने आप को और सोसाइटी को इतना सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। चीज़ पसंद नहीं आई, आई एम सिंपली स्टैंडिंग अप फॉर इट एंड यू नो व्हाट, यू गो डू दैट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लाइफ एडवाइस नंबर 16 which is there is nothing wrong in accepting your mistakes and saying sorry। सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ और मुद्दा बनाने की बहुत बातें कर ली हैं अब तक, पर यार हम भी तो इंसान हैं और गलतियां तो हमसे भी होती हैं। कभी कभी ईगो में हाइप अप हो जाते हैं, कभी कभी गुस्से में एकदम ही अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी आसपास के लोग इतना एक्साइट कर देते हैं कि हम गलत काम कर देते हैं। एंड समटाइम्स वी नो इंटरनली कि यार मैंने ना ये चीज़ बहुत गलत करी है, दिस इज नॉट हाउ आई शुड हैव बिहेव, व्हाट आई शुड हैव डन। बट आपको लग रहा है यार अब मैं जाके सॉरी बोलूंगी तो कितना गंदा लगेगा ना। ये सोचेगा कि पहले तो बहुत लड़ी थी, अब देखो ना सारी मतलब इंसल्ट हो गई, ये हो गया वो हो गया। हो जाने दो यार, हाउ डज इट मैटर। सोसाइटी के 4 लोग आपका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि आपने सॉरी बोल दिया, हो जाने दो, कर जाने दो। पर उन लोगों का सोचो जो आके बोलेंगे आई रिस्पेक्ट दिस गर्ल, शी एक्चुअली वाज सो स्ट्रांग, यू नो, शी वाज एक्चुअली सो सेल्फ अवेयर, इतनी सॉर्टेड थी कि आके मान गई अपनी गलती। तो मान लो ना अगर गलती की है, जस्ट रियलाइज सॉरी बोलने में ना एक बहुत बड़ी पावर है, इसमें कुछ एम्बैरेसिंग नहीं है। आपने आके सॉरी बोल दिया ना, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और लोगों को तो वैसे ही बहुत बातें मिल जाएंगी कहने के लिए, पर वैसे बता रही हूँ। एंड यू विल फील जस्ट सो लाइट इन योर हार्ट ना कि ठीक है यार, हो सकता है मैंने उस टाइम गलत किया, बट ठीक है, सॉरी इज जस्ट अ वर्ड। हो सकता है आई कैन नॉट अनडू व्हाट दैट पर्सन फेल्ट, पर मुझे अपने से तो ये इंटेंशन मैंने कम्युनिकेट कर दिया ना सामने वाले को कि यार मेरा इंटेंशन नहीं था, एंड इफ दे कैन दे विल फॉरगिव मी। सो से सॉरी फॉर द अदर पर्सनस मेंटल पीस बट ऑल्सो फॉर योर ओन पीस, क्योंकि आपको अंदर सबसे पहले अपने आप को ही कन्विंस करना पड़ता है दैट वॉट यू डिड वॉज प्रोबेबली रॉन्ग, बट नाउ एट लीस्ट यूर ऑन द करेक्ट पाथ ऑफ अनडूइंग द डैमेज दैट वॉज डन। लाइफ एडवाइस नंबर 17 विच इज प्रैक्टिस कंटेंटमेंट एंड माइंडफुल लिविंग। हमेशा ना एक कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन के एयर में जियो जिंदगी। बड़े माइंडफुल रहो अबाउट वॉट यू ईट, वॉट यू वेयर, वॉट यू टॉक अबाउट, हाउ मच यू नो यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन पीपल। एंड कोई चीज़ देखकर ना हमेशा ये मत सोचो यार मेरे पास ये कभी नहीं आएगी, मेरा टाइम कब आएगा। ये सोचो मेरे पास ऑलरेडी इतना कुछ है, मैं ऑलरेडी इतना कुछ कर चुकी हूँ, और जब ये आएगा ना तब ऐसे करूँगी। एंड ऑलवेज से आई हैव इनफ, I always have enough for my needs and wants, and whenever my needs and wants increase, I will make out a way। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी ताकि मेरे पास वो चीज़ उस टाइम आए। और ये सिर्फ चीज़ें, मैं मटीरियलिस्टिक नहीं बोल रही, इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ थॉट, एनीथिंग, बट जस्ट बी वेरी वेरी कंटेंटेड। हमेशा यू नो बहुत सेटिस्फाइड रहो गाइस, ग्रीडी मत बनो, क्योंकि ग्रीड एक तो इतना नेगेटिव इमोशन है और एक बड़ा ही यू नो अनहैप्पी सा लाइफस्टाइल हो जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा ही लगेगा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, चाहे आपके पास ना उन चीज़ों से मच बेटर थिंग्स यू हैव, बट आप ना उस टाइप की वाइब्रेशन पे रह जाओगे लाइफ में कि आई डोंट हैव इनफ, वेयर एज यू हैव मोर देन इनफ। So always be contented, be very satisfied with your life, because trust me when I say this, you're very very blessed. You might not realize it, but ये आपका sign है to count your blessings. Life advice number 18, please guys have a lot of faith and live your life by the philosophy and the idea of karma. मैं पर्सनली कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ, एंड दैट्स बिकॉज आई हैव टाइम एंड अगेन सीन कि कर्मा कैसे वर्क करा है मेरी लाइफ में, एंड ऑल्सो अराउंड यू नो मेरे आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ में कर्मा कैसे वर्क करा है। एंड यू नो कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाते हैं और हमें लगता है नहीं यार अगर अब नहीं हुआ ना तो कब होगा, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तब ये बात हमेशा याद रखना दैट यू माइट फॉरगेट एन एड्रेस, हो सकता है आप भूल जाओ, आप फॉरगिव कर दो कुछ लोगों को कि यार कोई नहीं, उनके रीजंस होंगे, कर्मा नहीं फॉरगिव करेगा, कर्मा नहीं भूलेगा, दे विल गेट सर्व्ड व्हाट दे डिजर्व। और खुद भी अगर लाइफ में कभी कुछ करते हो ना, हमेशा ये थॉट रख के करना कि यार आज जो मैं कर रहा हूँ गुड और बैड इज गोइंग टू कम बैक टू मी। तो कर्मा से डरो, और खुद भी ना अपने मन में ये मान लो मैं कर्मा से डरती भी हूँ और कर्मा से डराती भी हूँ, क्योंकि मैंने तो सब सही ही किया है, और अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो आई फील बैड फॉर यू बिकॉज कर्मा वॉश्ड व्हाट यू डिड। Life advice number 19 is that please understand guys that everyone is going through something। हम अपनी लाइफ में जिसको भी मिलते हैं ना, जिसको भी यू नो वी पास बाय पीपल, एवरीवन इज फाइटिंग अ बैटल, दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, और हर कोई ना एट अ पर्सनल लेवल बहुत चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो कभी भी किसी को देख करना डोंट जस्ट अस्यूम कि इसकी लाइफ तो परफेक्ट है, या फिर अगर किसी ने कुछ किया उनको बड़ी जल्दी से जज मत करना, क्योंकि हमें नहीं पता व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, उनकी लाइफ में कितनी टेंशन है, कितना स्ट्रेस है। एंड ऑल्सो ऑलवेज बी काइंड टू पीपल,
क्योंकि मे बी आपको लग रहा है यार ये रूड है, ये इसको बिल्कुल तमीज़ नहीं है बात करने की, ये बदतमीज़ है, ये बहुत गलत इंसान है। नहीं, आपको नहीं पता व्हाट मेड देम द वे दे आर, एंड यू नीड टू बी काइंड। आप यू डोंट हैव एनी आइडिया गाइज कि लोगों की लाइफ में कितने दुख और परेशानी होते हैं, और कभी आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा यार आई वॉज सच अ बैड पर्सन, आई कुड नॉट इवन इमेजिन लोगों के साथ ये होता है। तो जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना या शोज़ में दिखाते हैं, हम सोचते हैं देखकर ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा होता है। काफ़ी लोगों के लिए वो रियलिटी होती है। तो डोंट बी वेरी क्विक टू जज एंड अज्यूम, गिव देम अ चांस, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद आपको जो करना है करो, पर हमेशा काइंडनेस के साथ करना और जजमेंट को थोड़ी देर के लिए टाटा बाय बाय कर देना। एंड लाइफ एडवाइस नंबर 20, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू थैंक यू गाइज कि अगर आप इधर तक आए, आपने सब सुना, क्योंकि यही आपका लास्ट लाइफ एडवाइस है, विच इज ऑलवेज एक्सप्रेस एंड शो अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन योर लाइफ। अभी वीडियो देख रहे हो ना, इसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि यार मेरे पास यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म एक्सेस करने की पावर है, मेरे पास फ़ोन है, लैपटॉप है, मेरे पास 10-15 मिनट थे कि मैं आके ये वीडियो देख लूँ। आई एम ग्लैड दैट मेरे पास फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आई हैव फूड, एनीथिंग गाइज, जस्ट बी ग्लैड कि यार हाथों में फ़ोन है। क्योंकि एक बार यू विल बी ऑन दिस वेव ना, जहाँ पे यूर ऑलवेज ग्रेटफुल एंड यूर ऑलवेज शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स और भगवान आपको चीज़ें देते ही रहेंगे कि आप थैंकफुल रहो। और हम ना बड़े ही थैंकलेस क्रीचर्स होते हैं एज ह्यूमंस। पहले तो रोज जाके मांगते रहते हैं चीज़ें, और जब मिल जाती है तो थैंक यू बोलना भूल ही जाते हैं। तो इन सारे लाइफ एडवाइसेस को चाहे पीछे रख लेना, वैसे तो मत रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर रखना है तो रख लेना, पर इस वाले को ना अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाओ। बी ग्रेटफुल ऑलवेज थैंक द गॉड, द यूनिवर्स फॉर व्हाट एंड हाउ abundantly they have blessed you all with. I hope this video, which was a little different, made actually a positive impact on your life. Please comment section में मुझे बताना if you would like more such videos. And एक काम करो, इस बार ना Instagram पे DM करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा, और भी बताओ what else would you like me to talk about. And I'll see you guys super soon in the next video. Bye guys.